इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशआमदीद। नाज़रीन, यह है कोर्स नंबर 3 लेसन 43। इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं हम इस कोर्स में। नाज़रीन, जैसा आपने थंबनेल में देखा, हमारा आज का लेसन है कैन और कुड के इस्तेमाल के बारे में। कहाँ पर कैन इस्तेमाल होगा और कुड का मतलब क्या है और ये कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। हमारे बहुत से व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि हम इस पर एक लेसन बनाएं और उनकी हेल्प करें कि कैन और कुड का क्या इस्तेमाल हो सकता है और कैन या कुड इनमें फ़र्क क्या है और इनका इस्तेमाल कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। लेकिन इससे पहले कि बाकायदा सबक का आगाज किया जाए, नए आने वालों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि अच्छे लेसन है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अच्छा नॉलेज है, सभी तक पहुंचे। इससे सभी का फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, कैन कैन का मतलब है सकता है, सकती है या सकते हैं। जैसा कि जुमले से देखिए, आई कैन गो यानी मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं। अब यहां पर एक चीज नोट करने वाली है, कैन यूज हुआ। कैन का मतलब यह है कि आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी सकत है और इतना कॉन्फिडेंस है कि काम आप जरूर कर लेंगे। जैसे कहीं पर आग लगी हो, कोई कहे कि कौन आग को बुझाने के लिए जाएगा, तो आपके अंदर इतना जज्बा, इतनी बहादुरी, इतनी दिलेरी और इतनी कंफर्मेशन यानी कंफर्म है कि आप कर सकते हैं काम, तो आप कहेंगे आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ से कंफर्मेशन आपको मिलती है ये कि इस शख्स के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो ये काम कर लेगा, तो इसके लिए कैन यूज किया जाता है। तो हमें पता चला कि कैन कंफर्म बात के लिए यानी पूरा यकीन हो तो कैन को यूज किया जा सकता है। अब देखते हैं कुड का इस्तेमाल। जैसा कि हमने देखा, कैन में सकता है, सकती है, सकते हैं ऐसा इजहार है, लेकिन कुड में ये नहीं है। कुड में है मुमकिना यानी मुमकिन है कि ये काम कर ले, मुमकिन है ये आग को बुझा ले, लेकिन कंफर्म नहीं है। जैसा कि यहाँ देखिए, आई कुड गो, मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुमकिन है कि मैं जा सकता हूँ। मैं मुमकिन है कि मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, लेकिन मतलब ये भी होगा कि मुमकिन है कि मैं जा सकता हूँ, यानी कंफर्म नहीं है। जैसे आपको मिसाल दी कि कहीं पर खुदा न खास्ता आग लगी हो और किसी को कहा जाए कि जाओ आग को बुझाओ, तो वो आगे से कहेगा आई कुड गो, यानी वो जा सकता है, यकीन नहीं है उसे कि वो काम कर लेगा, लेकिन फिर भी मुमकिन है कि वो चला जाए, तो इसलिए वो कहेगा आई कुड गो, मैं जा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये तो था कैन और कुड का बेसिक फर्क। इसके अलावा भी कुड के कुछ और इस्तेमाल हैं, जैसे कि कोई पॉसिबिलिटी हो, इम्कान, जैसा कि अभी आपको बताया कि इम्कान है, ये काम किया जा सकता है और नहीं भी। अच्छा, इसी तरह कुड का एक और यूज भी है जिसमें पास्टेबिलिटी कि माजी में किसी ने कोई काम किया, माजी में काबिलियत उसने शो की, उसको उसी के मुताबिक दोबारा काम का कहा जाए। घबराइए नहीं, अभी हम इनको मिसालों से एक एक करके समझेंगे। अभी अब बस सिर्फ ये देखिए कि पॉसिबिलिटी यानी इम्कान हो सकता है, पास्टेबिलिटी माजी में जो काबिलियत है वो शो की हो, उसके मुताबिक कुड यूज किया जा सकता है। तीसरा देखिए, सुजेस्शन मतलब सलाह मशवरा करना, सजेशन मशवरा करना, सलाह करना, तो उसमें भी कुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दो और इस्तेमाल देखते हैं। रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त की जा सकती है, क्या आप ये काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट, उसके लिए भी कुड का इस्तेमाल होता है। अभी हम समझेंगे इनको जुमलों के साथ। फिर परमिशन, इजाजत की इजाजत भी ली जा सकती है, क्या ये काम मैं कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी कुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, अब ये तो हमने 5 इस्तेमाल देखे, अब इनको देखते हैं जुमलों के साथ, मिसालों के साथ। ये देखिए, कुड पहले है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में क्या है, इम्कान कि ये काम किया जा सकता है या नहीं। जुमला है माजी के लिहाज से अब बात हो रही है कि वो अपनी इन हिज यंगर एज ही कुड रन फास्ट, ये अब मुमकिन था, इम्कान था, पॉसिबिलिटी थी, क्या वो अपनी छोटी उम्र में तेज भाग सकता था। देखिए, वो अपनी छोटी उम्र में तेज भाग सकता था, तो अब ये इम्कान है, पॉसिबिलिटी है। दूसरा जुमला देखिए, पास्टेबिलिटी। अब ये माजी में जो काबिलियत है उसकी बेस पर भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आई कुड प्ले गिटार व्हेन आई वाज किड। अब देखिए, जब मैं छोटा बच्चा था मैं गिटार बजा सकता था, मैं गिटार बजा सकता था जब मैं छोटा था। ठीक हो गया। अब ये देखिए, पास्टेबिलिटी माजी में उसकी एक काबिलियत थी, उस बेस पे भी वो कह रहा है आई कुड यानी माजी में प्ले गिटार
کہ گٹار بجا سکتا تھا when I was kid. جب یہ آپ نے دیکھا جملے کا اگلا حصہ when I was kid تو آپ کو پتہ چلا یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ حالی ہو I could play guitar اس میں پھر ممکنہ آ جائے گا کہ میں گٹار بجا سکتا ہوں. کنفرم نہیں ہے لیکن بجا سکتا ہوں. لیکن جب آپ نے جملے کا اگلا حصہ دیکھا when I was kid تو ہمیں پتہ چلا یہ could ہے, ماضی سے تعلق رکھتا ہے کہ I could play guitar, میں گٹار بجا سکتا تھا when I was kid, جب میں چھوٹا تھا, بچہ تھا. تو یہ ہو گیا past ability یعنی ماضی کی قابلیت کے مطابق could کا استعمال. میں گٹار بجا سکتا تھا جب میں چھوٹا بچہ تھا. دیکھیے میں گٹار بجا سکتا تھا جب میں چھوٹا بچہ تھا. ٹھیک ہو گیا. چلیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. past ability I could speak French when I was in France. میں فرینچ بول سکتا تھا یعنی فرانسیسی بول سکتا تھا جب میں فرانس میں تھا. دیکھیے میں فرینچ بول سکتا تھا جب میں فرانس میں تھا. I could speak French, میں فرینچ. اب جملے کا اگر آدھا حصہ دیکھیں تو یہ ایسے بھی ہے I could speak French, میں فرینچ بول سکتا ہوں, یعنی کہ نہیں ہے. لیکن جب ہم نے جملے کا باقی حصہ دیکھا جو پاسٹ میں ہے when I was in France, جب میں فرانس میں تھا, تو پھر یہ جملے کا مطلب بن جائے گا کہ اس وقت میں فرینچ بول سکتا تھا. دیکھیے میں فرینچ بول سکتا تھا جب میں فرانس میں تھا. تو یہ ہے پاسٹ ایبلٹی, ماضی کی قابلیت, ماضی میں جو قابلیت ہے اس کے مطابق could کا استعمال. اب دیکھتے ہیں تیسرا استعمال پولائٹ سجیشن یعنی عاجزانہ مشورہ یا صلاح کرنا, مشورہ کرنا. دیکھیے صلاح مشورہ کرنا. جملہ دیکھیے we could go to London together. اب بات ہو رہی ہے لندن جانے کی, لیکن یہاں پر ایک مشورہ دیا جا رہا ہے کیا کہ ہم اکٹھے لندن جا سکتے ہیں. یہ دیکھیے ہم لندن اکٹھے جا سکتے ہیں, ہم لندن اکٹھے جا سکتے ہیں. اب یہاں پر یہ مشورہ دیا جا رہا ہے اس لیے could کا استعمال کیا گیا. we could go. ادروائز اگر could نہ ہوتا تو یہاں پر ہوتا we can go to London together, ہم لندن اکٹھے جا سکتے ہیں. یا ہوتا we will go London together, ہم لندن اکٹھے جائیں گے. وہ تو ہو جاتی کنفرم بات. لیکن یہاں پر ایک مشورہ ہے, ایک رائے دی جا رہی ہے. اب اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا دوسرے شخص کی مرضی ہے, لیکن ایک شخص کہہ رہا ہے کہ ہم لندن اکٹھے جا سکتے ہیں. تو یہ ہے پولائٹ سجیشن. یہ مثال دیکھیے You could buy a new car. اب یہ بھی سجیشن ہے. یہ دیکھیے آپ ایک نئی کار خرید سکتے ہیں. اب یہاں پر اگر کین ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ آپ کنفرم خرید رہے ہیں, کہ آپ خریدنے جا رہے ہیں یا آپ خرید سکتے ہیں. آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ کہ آپ خرید سکتے ہیں اور مرضی بھی ہے آپ کی. لیکن یہاں پر You could buy a new car, اب یہاں پر یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ہاں آپ نئی کار خرید سکتے ہیں. اب یہاں پر کئی چیزیں اور آ جائیں گی کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے, تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تب یہ آ گیا مشورہ. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر یہ پولائٹ ہے یعنی ایک تہذیب یافتہ ہے, عاجزانہ سا مشورہ ہے. ورنہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے I suggest you should buy a new car, میرا مشورہ ہے کہ تم ایک نئی کار خریدو. لیکن یہاں پر عاجزانہ طریقے سے کہنے کے لیے could کا استعمال ہوا. You could buy a new car, آپ نئی کار خرید سکتے ہیں. دیکھیے آپ ایک نئی کار خرید سکتے ہیں. ایک اور جملہ دیکھ لیتے ہیں. We could go to cinema tomorrow. ہم کل سینما جا سکتے ہیں, ہم کل سینما جا سکتے ہیں. اب یہاں پر بھی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ سینما جانا ہے فلم دیکھنے کے لیے, لیکن مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ہم کل جا سکتے ہیں سینما فلم دیکھنے کے لیے. اب یہاں پر پھر وہی, اگر یہ ہوتا we can go تو پھر کنفرم ہوتا کہ ہم جا سکتے ہیں, ہر چیز ٹھیک ہے, ٹائم بھی ہے, مرضی بھی ہے, اور سارے ریسورسز بھی ہیں, کنوینس بھی ہے, تو ہم جا سکتے ہیں. لیکن اب یہاں پر کسی چیز کا مسئلہ ہے, ٹائم نہیں ہے ایک کے پاس ہے, یا سواری کنوینس نہیں ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورہ دیا جا رہا ہے we could go to cinema tomorrow, ہم کل سینما جا سکتے ہیں. یعنی آج ممکن نہیں ہے, کسی اور دن ممکن نہیں ہے, لیکن کل ممکن ہے کہ ہم سینما جا سکتے ہیں. تو یہ ہے پولائٹ سجیسچن یعنی صلاح مشورہ کیا جا رہا ہے لیکن عاجزانہ طریقے سے. چلیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے could you see a doctor. فرض کیجیے کہ کسی کی تیمارداری کے لیے, دیکھ بھال کے لیے کوئی شخص آیا ہے کسی کے پاس, بیمار کے پاس, تو وہ اسے بیمار شخص کو کہتا ہے could you see a doctor, could you see doctor, کیا آپ ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں. اب یہاں پر پھر اس کو مشورہ دے رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ you should see a doctor, آپ کو ڈاکٹر کو دیکھنا چاہیے, نہیں, وہ بلکہ پولائٹلی بڑے عاجزانہ طریقے سے, ادب سے وہ ایک درخواست کر رہا ہے, مشورہ دے رہا ہے could you see a doctor, could you see doctor, کیا آپ ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ مشورہ دے رہا ہے اس شخص کو
जिसको वो समझता है कि उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो उसको ऑर्डर नहीं दे रहा। तो हमें अपनी रोजमर्रा की बातचीत में कुड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपकी बातचीत बड़ी तहजीब याफ्ता और बड़ी अदबी हो जाती है, बड़ी आजाना हो जाती है। सुनने वाला ऑफेंड नहीं होगा, बल्कि वो आपको लाइक करेगा, वो आपसे बात करना पसंद करेगा और आपसे बात जारी रखना भी चाहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हमें रोजमर्रा की जिंदगी में और रोजमर्रा के जुमलों में करना चाहिए। चलिए एक और जुमला देख लेते हैं। ये देखिए, यू कुड स्टार्ट मॉर्निंग वॉक। आप सुबह की सैर शुरू कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर ये मशवरा दिया जा रहा है, जैसा कि आप किसी से मिलते हैं और आप उसको तलकीन करना चाहते हैं, मशवरा देना चाहते हैं, अच्छी बात बताना चाह रहे हैं उसकी सेहत के लिहाज से, तो आप उसको पोलाइटली कहेंगे यू कुड स्टार्ट अ मॉर्निंग वॉक। आप सुबह की सैर शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू क्या, मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की सैर। अगर आप कहें यू कैन स्टार्ट मॉर्निंग वॉक, तो फिर ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि तुम कर सकते, सख्त हो जाएगा। तो आप इसको नर्म बनाते हैं खुद लगाकर कि एक मशवरा दे रहे हैं, बड़े अदब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, कि आपको ये काम करना चाहिए, आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका चौथा इस्तेमाल, वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब है दरख्वास्त करना, दरख्वास्त करना। कुड यू टेक दिस कॉल। अब देखिए, अब यहाँ पर मतलब है इसका, क्या आप ये कॉल ले सकते हैं, क्या आप ये कॉल ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप कहते टेक दिस कॉल, तो ये थोड़ा सा रूड हो जाता, थोड़ा सा यानी रफ बिहेवियर हो जाता। और इस तरह से कहने से दूसरा शख्स में भी कि इसको अपनी इज्जत पर ले ले कि मुझे कैसे ऑर्डर दे रहा है, तो इसलिए टेक दिस कॉल ऐसे नहीं बोलते, आप कहते हैं कुड यू टेक दिस कॉल। आप एक दरख्वास्त करने बड़े तहजीब से, बड़े अदब से, बड़े नरम लहजे के साथ आप कहते हैं क्या आप ये कॉल ले सकते हैं। ऐसा जुमला सुनने के बाद वो इंसान जरूर कहेगा जी हाँ, क्यों नहीं। तो आप ऐसे बोलिए कुड यू टेक। आप देखिए, कुड यू और टेक की बजाय कोई भी वर्ब लगा दें, ड्रिंक लगा दें, ईट लगा दें, गो लगा दें और उसके मुताबिक वैसा ही जुमला बना लें। यानी कुड यू टेक टी, कुड यू टेक मेडिसिन, कुड यू क्लोज द डोर, कुड यू गो आउट, कुड यू कुक डिनर। तो इस तरह से आप किसी भी चीज की दरखास्त कर सकते हैं। अब ये दरखास्त हो जाएगी, ऑर्डर नहीं रहेगा, अदरवाइज ये ऑर्डर हो जाएगा। कुक डिनर, गो देयर, सिट डाउन। तो ये कहने की बजाय आप कहें कुड यू सिट डाउन, कुड यू गो देयर, कुड यू कुक डिनर। तो इस तरह से आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कुड का ऐसा इस्तेमाल भी करना चाहिए जिससे आपकी बातचीत में बहुत ज्यादा निखार पैदा होगा और सुनने वाला आपको बहुत पसंद करेगा और आपके साथ ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। चलिए एक और जुमला देखते हैं। कुड यू हेल्प मी कैरिंग बैग्स। मतलब है क्या आप ये थैले उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं। अब देखिए, फिर यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की जा रही है, क्वेश्चन किया जा रहा है। कुड यू हेल्प, क्या आप मदद कर सकते हैं, मी मेरी, कैरिंग बैग्स थैले उठाने में, बैग्स उठाने में, क्या आप थैले उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं। देखा आपने, तो कितने अदब से, कितने अच्छे तरीके से आपने मदद मांगी। आपने ऑर्डर नहीं दिया कि मेरी हेल्प करो। अगर आप ये भी कहें हेल्प मी कैरिंग बैग्स, वो भी ठीक है, लेकिन जब आप कुड यू लगा देंगे तो अगला बंदा बहुत मुतासिर होगा और मजबूर हो जाएगा कि वो ना नहीं कर सकेगा। वो कहेगा जरूर क्यों नहीं, जब तक कि उसकी कोई मजबूरी ना हो वो ना नहीं करेगा। तो ये है बड़ा पोलाइट तरीका किसी काम के कहने को। तो कुड का ये इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें इसका भी इस्तेमाल इस तरीके से करना चाहिए। अच्छा, अब नाज़रीन हम देखते हैं परमिशन। परमिशन का मतलब है इजाज़त। इसमें कुड का इस्तेमाल कैसे होगा। कुड आई गेट योर हेल्प। देखिए, क्या मैं आपकी मदद ले सकता हूँ। अब यहाँ पर भी एक तरह से परमिशन है। तो परमिशन और रिक्वेस्ट ये दोनों तकरीबन एक जैसे ही है, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए कि देखिए यहाँ पर ये परमिशन ली जा रही है। कुड आई गेट योर हेल्प, देखिए क्या मैं आपकी मदद ले सकता हूँ, ये भी इजाज़त दी जा रही है। ये देखिए, कुड आई लिव इन योर हाउस, जुमला है क्या मैं आपके घर रह सकता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर ये परमिशन मांगी जा रही है, लेकिन बड़े मुदबाना तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, इसलिए कुड हमने यूज किया यहाँ पर। अदरवाइज हम कहते कैन आई, ये थोड़ा सा कंफर्मेटरी हो जाता कि जैसे मैं रह सकता हूँ, मुझे इजाजत चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुड की वजह से ये बड़ा पोलाइट हो जाएगा, आप इजाजत मांग रहे हैं। कुड आई लिव इन योर हाउस, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगला बंदा इनकार नहीं करेगा कि यार ये बंदा तो रिक्वेस्ट कर रहा है, खुद कह रहा है। खुद आई, क्या मैं आपके घर रह सकता हूँ, क्या मैं आपके घर रह सकता हूँ। देखिए कुड, तो ये है परमिशन, यानी इजाजत मांग रहे हैं आप। चलिए परमिशन से मुतालिक एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, कुड आई यूज योर कार। अब देखिए यहाँ पर इजाजत मांगी जा रही है कार इस्तेमाल करने की, और कहा जा रहा है
کیا میں آپ کی کار استعمال کر سکتا ہوں؟ دیکھیے کیا میں آپ کی کار استعمال کر سکتا ہوں، تو یہاں پر اجازت طلب کی جا رہی ہے، مانگی جا رہی ہے کس کی؟ کار استعمال کرنے کی. لیکن could کے ساتھ آپ نے جملے کو بہت زیادہ مؤثر، تہذیب یافتہ اور کنونسنگ، یعنی کہ دوسرا بندہ انکار نہیں کرے گا. آپ کے بات کرنے کے انداز سے دوسرا بندہ انکار نہیں کرے گا. could I use your car؟ تو یہ بہت زیادہ تہذیب یافتہ عاجزانہ جملہ ہے اجازت مانگنے کا. تو ناظرین could کے ہم نے دیکھیے 5 طرح کے استعمال سیکھے. امید ہے یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے روزمرہ کی زندگی میں. could کا ایک استعمال اور بھی ہے، لیکن اس کی تفصیل ہم جانیں گے اگلے لیسن میں. تو اگلا لیسن بھی ضرور دیکھیے جس میں ہم could کا ایک طرح کا استعمال اور دیکھیں گے. امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا آج کا سبق پسند آیا ہوگا. مزید سبق کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ سبق پہنچے. اچھا سبق ہے، سبھی کا ان سے فائدہ ہوگا. اور ہمیں کمنٹ ضرور کر کے بتائیے کہ آپ کو ہمارا لیسن کیسا لگا، یا اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ ہو تو بھی ہمیں ضرور لکھیے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک پر لیسن بنا کر اپلوڈ کر دیں. بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے، اس سے آپ کو نئے آنے والے لیسنز کا نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے گا جیسے ہی ہمارا نیا لیسن اپلوڈ ہوگا. تو آپ کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیے انگلش بیسک ٹو ایڈوانس چینل. ملیں گے ہم آپ سے انشاءاللہ اگلے لیسن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.